सेइंग दैट, क्या बोल रहे हैं आपसे, सेम वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेम उसी तरह पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, सिर्फ पॉइंट्स अलग अलग दिए हुए हैं। आपसे कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट दिया हुआ है 1, पॉइंट है 1, और दूसरा पॉइंट है उसके साथ 2t। एक पॉइंट है 1 और 2t, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 1 - t, और उसके साथ दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है अंडर रूट क्या दिया हुआ है, 11 - 9t। ये डिस्टेंस है इन दोनों का। आपसे कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की। टी की वैल्यू हमने निकालनी है। अब जब हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो बच्चा जब टी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मेरे पास देखो क्या करना है, सबसे पहले तो लेंथ का फॉर्मूला पुट करना है। लेंथ, लाइन ऑफ द लेंथ जो होती है वो क्या होगी, इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेयर। अब देखो जो y2 और x2 है ना बेटा, पहले तो उसको लो। दो पॉइंट आपके हैं ये रे, तो ये जो है ये वाला x1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y1 है, ये वाला y2 है। ठीक हो गया। जी। अब अगर ये y1 और x1 है और y2 आपके पास आ गए, आपने अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। वैल्यू सिर्फ आपने पुट करनी है इसके अंदर। अब लेंथ की लाइन उसने दी हुई है कि लाइन लेंथ जो है वो 11 - 9t है, इज इक्वल्स टू x2 है आपके पास 1 - t। तो आपने यहां पुट करना है 1 - t, फिर माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस, x1 है आपके पास 1 तो 1 आ गया, होल स्क्वेयर हो गया, प्लस का प्लस। अब y की तरफ आ जाओ तो y2 है आपके पास 1 माइनस y1 है आपके पास 2t, तो 2t का होल स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास, इन टोटल का होल स्क्वेयर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। हमने कुछ जी। किया, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो है वो वैल्यूज डाली, जो वैल्यूज मेरे पास आ रही थी मैंने वो सिर्फ उसके अंदर पुट की यहां पर, और स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट दोनों साइड पे है तो कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो गया। आपके पास अब जो वैल्यू बची वो बची 11 - 9t इज इक्वल्स टू, यहां पर ये +1 -1 कट गया, माइनस टी का स्क्वायर आ गया तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये 1 - 2t होल स्क्वायर है, मीन a - b होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर -2 × a × b प्लस बी स्क्वायर, तो 2t होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। यहां तक क्लियर है। जी। अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये हो गया कि जो जो चीजें आपकी यहाँ गिवन है उसको आपने आगे प्रूफ करके देने, मतलब जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को आगे लेके चलना है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या है आपके पास है 9m, सॉरी 11 + 9t। अब इनको एक साइड पे ले जाओ और बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाओ। तो टी को अगर मैं एक साइड पे ले गया तो देखो यहां से ये टी स्क्वेयर है,
तो पहले तो टी स्क्वेयर का किस्सा खत्म होगा कि ये टी स्क्वेयर है और ये भी टी स्क्वेयर आएगा। तो चलो पहले इसको ओपन करते हैं। टी स्क्वेयर प्लस वन वन जा वन हो गया, फिर माइनस का माइनस, टू टू जा फोर हो गया तो फोर टी हो गया, और प्लस टू टू जा फोर टी स्क्वेयर हो गया, और 11 माइनस 9 इस साइड पे आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? जी। अच्छा अब देखो ये टी जो है, ये वाला टी स्क्वेयर, फोर टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, ये हो गया 5 टी स्क्वेयर। ठीक है ना? तो आपके पास आ जी। जाएगा अब 11 माइनस 9 टी, 11 माइनस 9 टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर और फोर टी स्क्वेयर एड अप हो गया तो हो गया 5 टी स्क्वेयर। 5 टी स्क्वेयर। उसके बाद आपके पास देखो क्या है, उसके बाद आपके पास है ये फोर माइनस 4 टी और 1, -4 टी एंड +1। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो आपके पास यहां बचेगा 0 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वेयर -4 टी +1 -11 -9 टी। अब ये 4 टी और ये 9 टी प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो 0 5 टी स्क्वेयर -13 टी, और ये 11 और 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा -10। तो आपके पास बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या किया जाता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है? सर फिर क्या किया जाएगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी? वेट अ व्हाइल, कॉमन। 1 मिनट 1 मिनट, यहां जरा मैं साइन चेक कर लूं। ये माइनस है, सॉरी, ये -4 टी है, तो जब ये यहां आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है, ये हो जाएगा -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 4 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं? पहले भी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सर पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उस लास्ट नंबर और। या तो मिड टर्म ब्रेक की जाती है, ठीक हो गया, या तो क्या होता है, जी। मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने से हम क्या करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी कर रहा हूं और दूसरा तरीका भी कर रहा हूं, दोनों कर रहा हूं, जो आसान लगे वो कर लेना। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 50। अब 50 का एलसीएम ले लूंगा, तो जब मैं 50 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 2 से 25, 5 से 5, और 5 से 1। अब मैंने ये बीच वाला नंबर आना चाहिए मेरे पास, मल्टीप्लाई करके 50 आए, प्लस माइनस करके ये आए, तो 5 5 से तो 25 होता है, ये तो बड़ा हो गया। अगर 5 और 7 इसको करूं, 5 टू द 10, 10 -5 करूं तो 5 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया आपके पास हो गया 5 टी स्क्वेयर -10 टी +5 टी, ये ब्रेकअप हो गया 5 टी, इसका ब्रेकअप हो गया आपके पास ये और ये, और -10 एज इट इज आ गया। तो अब एक ब्रैकेट ये बन गई यहां पर आपके पास, एक ब्रैकेट यहां पर बन गई। मतलब क्या हुआ, मैंने दो ब्रैकेट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया? तो एक ब्रैकेट यहां लगा दी और एक ब्रैकेट यहां लगा दी। अब इसके बाद जो होगा वो कॉमन निकालेंगे, ये 0 एज इट इज आएगा।
इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 5t है। यहां क्या बचा? t। माइनस का माइनस, यहां क्या बचा? 2। फिर प्लस का प्लस आ गया। अब सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 5 कॉमन है। यहां क्या बचा? t माइनस, यहां क्या बचा? 2। तो एक ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम है तो कॉमन आ गया। तो जीरो जीरो पे आ गया। एक ब्रैकेट में ये 5 और ये +5 आ गया। 5t +5। और दूसरे ब्रैकेट में आ गया आपके पास t -2। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के। तो हम दो आंसर लिखे, t -2 = 0 और 5t +5 = 0। अब ये 2 यहां से यहां आ गया तो t = 2, एक वैल्यू ये आ गई। अब और इसमें निकालेंगे तो पहले 5 वहां जाएगा तो 5t = -5 हो गया। ये 5 यहां आ गया तो t = -5/5। तो 5 5 से करके t की वैल्यू आ गई -1। तो एक वैल्यू आ गई -1, दूसरी वैल्यू आ गई 2। तो t की दो वैल्यूज आपके पास आ गई। क्लियर हो गई ये चीज? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कोई प्रॉब्लम बेटा? नो। ठीक हो गया। कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है तो बता सकते हो। पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी। स्नैपशॉट निकाल लो, नोट डाउन कर लो या। अच्छा, पहले हमने देखो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करके किया, ठीक है। अब मैं मिडिल टर्म ब्रेक की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करके कर रहा हूं। दोनों तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करके भी करूंगा तो भी यही आंसर आएगा जो अभी मेरे पास आया। t = 2 और -1, देखो कैसे आएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है, मैं यहां लिख रहा हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x -b √b² -4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये जो स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, ये देखो यहाँ 5 है तो ये वैल्यू a की वैल्यू हो गई 5। ये जो t के साथ जो वैल्यू होती है मीन b की वैल्यू हो गई आपके पास -5। और ये जो नंबर होता है ये हो गया c, तो c की वैल्यू हो गई -10। बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दो। x = माइनस का माइनस, b की वैल्यू -5 है, ब्रैकेट में आ जाएगा -5, प्लस का प्लस b²। तो b² है आपके पास तो ब्रैकेट के अंदर -5 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 5 है तो 5, c की वैल्यू -10 है तो -10 अपॉन 2a। तो 2a की वैल्यू है 5 तो आपने 5 पुट कर दिया। ठीक हो गया यहां तक? अब देखो जी। ओपन करो तो x = ये 5 5 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, प्लस √ 5 5 25 हो गया। ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 5 4 2 4 20 20 10 200 अपॉन ये आ गया 2 5 10। तो x = 5 प्लस माइनस √200 + 25 225 अपॉन 10।
225 का अंडर रूट निकालो, कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 225 निकालो, कितना आता है? जी बच्चा, कितना आ गया? 15। 15 आ गया। तो इसका मतलब है आपके पास यहां आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 15/10। इसका मतलब है एक बार आप प्लस में लिखना, एक बार माइनस में। मतलब ये हो गया कि अब आप जब आंसर लिखोगे, आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 15/10, यानी प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में लिख दोगे, एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 5 तो 20/10, तो 20/10 इक्वल हो गया 2। तो x जो हो गया 2 हो गया। तो ये जो x है ये बेसिकली ये t है, तो t की वैल्यू 2 हो गई। अब दूसरी बार जब लिखोगे तो इसको लिखोगे x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 15/10। तो 5 माइनस 15 माइनस 10/10, तो हो जाएगा -1। तो दूसरा वैल्यू हो गई -1। तो देखो 2 और -1 सेम वही वैल्यूज आई हैं। तो आप अगर इसको क्वेश्चन को बाय द मिडल टर्म ब्रेक करो या बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे कह रहा है शो दैट द पॉइंट ए। अब पॉइंट ए दिया हुआ है, जरा पॉइंट ए देखो क्या है। पॉइंट ए दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं कि पॉइंट ए जो है वो आपके पास दिया, क्या पॉइंट है जरा बताओ मुझे बच्चा। पॉइंट ए क्या दिया हुआ है? चलो मैं देखता हूं। सर पॉइंट ए दिया हुआ है -1 and 2, -1 and 2। फिर कह रहा है पॉइंट बी। पॉइंट बी दिया हुआ है आपके पास 5 and 2, 5 and 2, 2 पॉइंट हो गए। फिर सी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपसे कह रहे हैं 2 and 5, 2 and 5। अच्छा, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को गौर से देखना कि वो क्या क्या रहा है। वो कह रहा है शो डैट, इन 3 पॉइंट को शो करना है कि डैट दीज पॉइंट आर द वर्टिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपसे कह रहा है आपने ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट जो मैंने दिए हैं इससे जो ट्राइंगल बन रही है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है, लेट सपोज ये ट्राइंगल है मेरी, तो इसमें दो साइड्स जो होंगी वो इक्वल आनी चाहिए। मीन आपने लेंथ ऑफ द साइड्स कैलकुलेट करनी है, ए बी और सी निकालना है, और इस ए बी सी में से दो साइड जो हैं उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर दो साइड की लेंथ इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अगर नहीं आती तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस नहीं है। तो ट्राइंगल की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर सी ए की निकालेंगे। तो ए बी की लेंथ पहले निकालते, ए बी इज इक्वल्स टू, अब मैं ए बी की लेंथ निकाल रहा हूं तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? सेम वही फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। अब ए और बी, ए पॉइंट ये रहा, बी ये रहा, दोनों पॉइंट मेरे पास गिवन है। तो इसमें से देखो ये जो है ये y2 है आपके पास, इसको मैं y2 पुट कर देता हूं, और ये जो है ये x2 है, y1 है मेरे पास। 5 जो है वो x2 है, और -1 जो है वो x1 है। तो आ जाएगा आपके पास √5 माइनस इंटू -1, क्योंकि x2 जो है 5 है, x1 जो है -1 है, तो मैंने -1 पुट कर लिया होल स्क्वेयर, प्लस y2 जो है वो है 2, और y1 भी है 2, तो -2 होल स्क्वेयर। तो आपके पास आ गया 5 माइनस माइनस हो गया +1 होल स्क्वेयर, प्लस 2 2 से कट गया, ये तो खत्म ही हो गया अंडर रूट।
तो आ गया 36, क्योंकि 5 5 6 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36 होल अंडर रूट। तो जब 36 का अंडर स्क्वायर रूट लिया तो 6 आ गया। ए बी की लेंथ कितनी हो गई? 6 हो गई। यहां तक क्लियर है? जी। अब आ जाओ, ए बी की लेंथ आ गई, बी सी की आ जाओ। अब बी सी की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास एक्स बी जो है वो ये रहा पूरे का पूरा 2 और 5, और सी जो है वो भी वो आपके पास 2 और 5 है, और बी जो है 5 और 2 है। तो x2 हो गया 2, x1 हो गया 5, तो 2 - 5 होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस y2 हो गया 5 और y1 हो गया 2, तो 5 - 2 होल स्क्वायर हो गया, होल अंडर रूट। तो अब आपके पास आ गया 2 - 5, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 तो 3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो दोनों से आ गया 3 3 9 प्लस 9 होल अंडर रूट इक्वल्स टू 18 का अंडर रूट आ गया। अब 18 अंडर रूट वैल्यू आ गई बीसी की। अब देखो ए बी तो है वो 6 है, और बी सी जो है वो अंडर रूट 18 है, दोनों चेंज है। इसका मतलब है अब जो ए सी की वैल्यू आएगी, यानी थर्ड साइड की वैल्यू आएगी, या तो वो 18 आएगी अंडर रूट या 6 आएगी, इन दोनों में से कोई एक आनी चाहिए। तो तो अब मैं सर चलता, 18, हाँ 18 रूट नहीं लेंगे? नहीं नहीं, बस वैल्यू आ जाएगी ना, 18 अंडर रूट लो या ना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने लेंथ निकालने को नहीं कहा, उसने कहा आइसोसेलेस शो करने। तो अगर दूसरा भी अंडर रूट 18 आ गया तो ठीक है, वरना 6 आ जाएगा। सही है। अब मैं वैल्यू लूंगा आपकी ए सी की। तो ए सी की वैल्यू अगेन वही अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। अब आ जाएगा, अब आपके पास जो वैल्यूज है वो ये रही, एक है 2 और 5 और दूसरी है -1 और 2। तो x2 हो गया 2 और x1 हो गया -1। तो यहां आ जाएगा आपके पास 2 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वेयर, x ये हो गया, प्लस फिर y है, तो y2 है 5 और y1 है 2। तो आपके पास आ जाएगा y5 -2 का स्क्वेयर होल अंडर रूट। तो अब देखो क्या आ गया, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 - 2 तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो आपके पास आ गया 3 3 9 प्लस 3 3 9 3 3 9 तो 18 अंडर रूट। तो देखो आपके पास ए सी जो है वो, और पीछे जो हमारे पास बी सी आई वो, ये दोनों अंडर रूट 18 आए। मतलब ए सी ये वाली लेंथ अंडर रूट 18 है, ठीक है, अंडर रूट 18 इसकी भी लेंथ अंडर रूट 18 है, और आपके पास बी सी की लेंथ भी अंडर रूट 18 है। तो दो साइडें सेम हो गई, तो इसका मतलब है ये जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। आपने शो दे डैट कर लिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई हमारे पास। क्लियर हो गई बात?